चलिए सर करें स्टार्ट जी। लास्ट क्लास हमने अदर सोर्स के क्वेश्चंस किए थे। सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस आपके पेंडिंग हैं, अपने लेवल पे एक बार खत्म कर लीजिए। उसके बाद कुछ मैंने आपको नया कराना है और लास्ट आपके जो भी डाउट्स होंगे फिर वो करेंगे, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चंस हैं, मैं टिक कर रहा हूँ, नंबर आप लिख लेंगे, बाकी मैं करवा दिए थे, दिखा देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर रखना, क्या सारी पीडीएफ आपके पास है ना, मतलब बाद में लगे कि नहीं है तो मुझे बता देना। मैंने ये स्टार्ट किया था आपके साथ क्वेश्चन नंबर ये वाला, पहला डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, जो हमने कहा था टैक्सेबल है, इस पे बस टीडीएस नहीं लगता। ये क्वेश्चन हमने कर दिया था, मैं टिक कर देता हूँ। कुछ ना समझ आए, घर जाके दोबारा डाउट आए तो क्लियर कर दूं। लिस्टेड अनलिस्टेड सब पे 10% है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे 30% है। 5,000 का पॉइंट अभी तक सिर्फ डिविडेंड के लिए है, इंटरेस्ट के लिए कोई पॉइंट नहीं है। कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पे कोई टीडीएस नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। एफडी पे कोई टीडीएस नहीं है अप टू द अमाउंट ऑफ 40,000, अगर ऐसा आया नहीं वैसे आज तक। और जो कल एक पॉइंट का डाउट आया था वो नानी सिस्टर विल वाला, वो गलत है। बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, वहां पे एग्जम्प्ट दिया, आप चेक कर सकती हैं। कॉम्पोजिशन गिफ्ट के नाम से क्वेश्चन है, सेम नानी सिस्टर विल। बात तो है विल जब आ गया तो माफ है, नॉट नानी सिस्टर का, ओके। तो ये क्वेश्चन मॉडर्न है। कुछ गलतियां थी इसके अंदर रिगार्डिंग द वो 2% ऑफ नेट कलेक्शन, और जो तारा आप कल पूछ रहे थे, कई बार नहीं भी लिखा होता तब भी वो नेट का ही लेकर चलता है। और ये क्वेश्चन भी हमने डन कर दिया था, अगर आपको याद हो, बिल्कुल सही था हमारा ये। इसके बाद थर्ड मैंने आपको करवा दिया था, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल डन है। छोटा सा पॉइंट क्या था, रिसीव्ड वर्ड सुनिएगा, रिसीव्ड हुआ 4,000 इंटरेस्ट यूपी गवर्नमेंट से, तो बच्चा कहता है आपने ग्रॉस अप क्यों नहीं किया, यूपी गवर्नमेंट का है तो उस पर टीडीएस नहीं लगता। 8,000 है जबकि नॉन लिस्टेड। 8,000 मिला बिहार गवर्नमेंट, इसको भी मैंने क्रॉस अप नहीं किया। 18,000 मिला नॉर्मल डिवेंचर्स पे, है नॉन लिस्टेड, इसको जरूर क्रॉस अप करूंगा, तो ये 18 की जगह कितना बन जाएगा 20। और दोबारा ये जरूरी नहीं हमें नेट का कॉलम बना के आना है या टीडीएस का कॉलम बना के आना है, आप 60वें ब्रैकेट में दिखा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे मेन क्यों चाहिए होता है, जब ये पॉइंट आ जाता है 2% कमीशन है बैंक का फॉर इंटरेस्ट, वो भी किस पे, नेट, तो हमें जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इनकम तो आपकी ग्रॉस है, इनकम तो बल्कि हम लोग तो नेट वाले को ग्रॉस करते हैं यार। 70,000 की लॉटरी निकली, उसको अपन 1 लाख करके आते हैं, तो आंसर ग्रॉस है। ये पेपर में उल्टा कराएं, नेट को आंसर दिखाई जाए, नेट इज आंसर नहीं है, नेट गलत हो जाएगा। 2% नेट का करना है, वो पॉइंट है। अगला पॉइंट, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, अदर सोर्स। इसके बाद हाँ जी, हाँ नहीं कभी भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहे हो किसमें आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट माफ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं। अभी वो पॉइंट आने वाला है जो आपने पूछा, वैसे वो भी मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी माफ कोई नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ, वो अजम्पशन है, वो अजम्पशन अभी दिखाऊंगा मैं आपको, वेट वेट। क्वेश्चन नंबर 4 शायद मुझे लगता है हमने कर लिया था, कैश क्रेडिट वाला 12,500 वाला आप ही ने करा था। और इसके अंदर ये पॉइंट, 15,000 इंटरेस्ट मिला फॉरेन सिक्योरिटी पे जिसपे टीडीएस 3 था, तो उन्हें 15 ही टैक्स किया था एज अ ग्रॉस, 15 ही नेट ग्रॉस जो भी है। आज मैंने जो क्वेश्चन कराना है आपको, स्टार्ट कराना है 5 से, फटाफट करेंगे 5 और 6, फिर टिक करवाऊंगा 7 8 हमने कर रखा है, टिक करवाऊंगा, पहले 5 करेंगे जल्दी, अपने अकॉर्डिंग एक बार देखो, फिर मुझे आंसर बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी। पी ने फॉलिंग इन्वेस्टमेंट करी है, टाइम वेस्ट नहीं बचे, मैंने काफी पीडीएफ ओपन करी है, आज आपको काफी चीजें दिखानी है, मेन मेन छोटी छोटी सी, और जल्दी खत्म करिए इसको। पी हैड फॉलिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 8% टैक्स फ्री, ये पॉइंट आपका इशिका जो कह रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। 15,000 का 8% जो अपना बनता है, कितना आ जाएगा वो, 1,200 रुपए। बट आपकी बुक ने यहाँ पे जम्पशन ली है कि ये इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम, दिखाता हूं, मैं नहीं बोल रहा, आप पेपर में टैक्सेबल कर सकती हैं। इन्होंने अजम्पशन ली है कि ये क्या है, एग्जाम। एक बार करिए, देखेंगे, ये रहा आपका आंसर, अज्यूम्ड टू बी एग्जाम्प्ट, अजम्पशन है, आप पेपर में लिख के आ सकती हैं अज्यूम टू बी टैक्सेबल, तो दोनों काम चल जाएंगे, गलत कोई नहीं करेगा। इसके बाद कौन सा पॉइंट है देखेंगे, इसके बाद ये रहा, ये पहला पॉइंट बनता 12,000 का, 8% कितना है 1,200, बट वो इन्होंने क्या मान लिया चिराग, एग्जाम, तो अजम्पशन है, फिर बोल रहा हूं मैं, ओके। 9.5% सिक्योर्ड डिवेंचर है 10,000 के, टाइप कर सकती हैं
10,000 का 9.5% कितना बन जाएगा? 950 रुपए। नेक्स्ट 12% टैक्स फ्री सिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं 15,000 के। 15,000 का 12% कितना हो जाएगा? 15,000 का 12% 1800। बाद में इसको क्या कर लीजिएगा? क्रॉस अप। 11% डिवेंचर है रिलायंस कंपनी के 8,000 के। 8,000 का 11% कितना हो जाएगा? 880। ये हो गया। ही टुक अ लोन ऑफ रुपीज 15,000। इन सबको खरीदने के लिए उसने लोन भी लिया 15,000 का 7% ब्याज पे। रेट टू परचेज द डिवेंचर, तो खर्चा है, अलाउड है। 15,000 का 7% कितना हो जाएगा? मुझे देख के बताएंगे। 15,000 का 7% 1050, ये खर्चा अलाउड है। और 30 रुपए आपके अलग से लग गए एज अ कलेक्शन चार्ज, तो ये भी अलाउड है। 150 और 30। इंटरेस्ट ड्यू होता है 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को। फाइंड आउट करो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये रहा नील एग्जाम्प्ट मानते हुए, ये रहा 950, ये रहा वो ग्रॉस अप टैक्स फ्री को देखते हुए 2000, और ये रहा इंटरेस्ट ऑन रिलायंस डिवेंचर 880 कुछ था, 11,000 का 8% समथिंग कुछ था। और ये आपका टोटल हो गया। ये दो खर्चे हो गया। 30 रुपए आपके लगे हैं कलेक्शन चार्जेस, 1050 आपके लगे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पॉइंट है, देख लीजिए। डन है। इसी से मिलता जुलता फटाफट खत्म करेंगे। मैं आंसर नहीं टर्न करूंगा, आप बताएंगे मुझे 6 नंबर अपने अकॉर्डिंग लिखो जो आपका मन करता है। मैं भी देखो ऐसे आगे देखूं, आगे भी है, हाँ आगे भी है, बट कोई नहीं। आप पहले इतने का करो, जल्दी फटाफट सोचिए क्या होगा, जल्दी अपने अकॉर्डिंग लिखिए जो आपको समझ आता है। 35,000 12% पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट सुन के क्या जाता है? नो टीडीएस। हाँ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल है पर टीडीएस नहीं लगेगा। 35,000 का 12% कितना हो जाएगा? 4,200। डन। 63,000 का 10% टैक्स फ्री है, मींस यू हैव टू ग्रॉस अप। 63 का 10% कितना होगा? 6,300 होगा। डिवाइड बाय 90% करेंगे तो 7,000। सही है। आगे 13,500 रिसीव हुआ इंटरेस्ट टैक्स फ्री, इसको भी ग्रॉस अप कर लेंगे। 13,500 टैक्स फ्री, तो अपने आप में ये कितने परसेंट है? 90। तो ये भी कितना हो जाएगा इसी का? 15। 4,500 इंटरेस्ट मिला हरियाणा गवर्नमेंट, क्रॉस अप नहीं होगा। ऑलरेडी क्या चीज है? हरियाणा गवर्नमेंट, तो इस पे टीडीएस नहीं लगता, जितना ड्यू होगा उतना ही मिल गया होगा। 4,200 इंटरेस्ट रिसीव हुआ टैक्स फ्री, ग्रॉस अप करो, थोड़ा अजीब आएगा शायद। 4,667, मैं चेक कर लेता हूं एक बार के लिए। रिसीव्ड है ये। अगला 40,000 का 12.5% पेपर मिल के ऊपर कितना बनता है? 40,000 का 12.5, 5,000 तो ग्रॉस बनता है, पर 10% क्या लगा होगा? तो नेट क्या मिला होगा? 45। ये नेट मिला होगा बट इनकम 5 है, पर इनकम 5 है अभी के लिए। अगला पॉइंट, इसको फटाफट चेक करिएगा बच्चे। 42,000 12% सिक्योरिटी है कॉटन टेक्सटाइल, जल्दी करिए फटाफट। 42,000 का 12% टाइप कीजिए। 5040, 10% कट जाएगा टीडीएस बाद में। 15,000 8% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, परचेज करे 6 साल के लिए, ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, ठीक है। या इस पे कोई टीडीएस नहीं है, चेक कर लेंगे। इस पे टीडीएस नहीं, सॉरी एग्जाम नहीं, इस पे टीडीएस नहीं है। जैसे नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड आया था कल, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड एक वर्ड आया था, उस पे टीडीएस नहीं था। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे भी ऊपर कोई टीडीएस नहीं है। 50,000 की एफडी करवाई, उस पे 8.25% क्या आता है? ब्याज, तो ये भी टैक्सेबल है। 50,000 का 8.25 जो भी होगा। आगे फॉर परचेजिंग पेपर मिल सिक्योरिटी, ही टुक अ लोन, लिया कितने का? जल्दी बोलना। 25,000 का 7% के हिसाब से फ्रॉम फ्रेंड 1 जून। यहां गलती मत करना, लोन 1 जून को लिया है, अप टू कब तक? 31। बस यहाँ गलती मत करना, जो भी 31 मार्च तक होगा तो 10 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। करके देख लो। 25,000 का 7% 10/12। 25,000 का 25,000 का 7% 10/12 1,1,458, ये इंटरेस्ट हो गया। और कहता 1.25%, 1.25% लूंगा कमीशन ऑन इंटरेस्ट एज कलेक्शन चार्जेस। तो यहाँ एक डाउट था इंटरेस्ट किसका, मे बी ग्रॉस का नेट था। आपकी बुक यहाँ पे इसको क्या लिख चल रही है? नेट। कारण क्यों लिखा नहीं हुआ तो नेट मान लिया। पेपर में आप असम्पशन लिखाना, नथिंग मेंशन, मैं किसका दूंगा? नेट का। वैसे होता नेट का ही है,
कारण क्यों, जितने पैसे अकाउंट में आएंगे उसका खर्चा दूंगा, ग्रॉस का भी दूंगा। जब मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं जब ग्रॉस अमाउंट मिलनी तो आपको भी दूंगा मैं। मुझे अमाउंट कौन सी मिलनी है, नेट, तो मैं खर्चा भी इसका दूंगा नेट। आगे बिसाइड अबव, ये नॉर्मल है, ये आपको आता है सभी को। जल्दी प्लीज, क्या दिया हुआ है, जल्दी बताएंगे। ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, 6,000 रुपए महीना इसका वो क्या पे करता है, जल्दी बोलना, रेंट। उसने सबलेट कर दिया 40% पोर्शन, कितने रेंट पे, 4200 रुपए, गलती मत करना। 6,000 रुपए किराए पे घर दिया, 40% घर आगे किराए पे दे दिया 4200 पे, और उसने अंडरटेक करा कि मैं म्युनिसिपल टैक्स पे करूंगा कितने रुपए, 2200 पूरे घर के। तो इस 2200 का भी कितना करोगे, 40%। और करंट रिपेयर करी पूरे घर की कितनी, 6,000, इसका भी कितना करेंगे, 40%। तो ये क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए, फिर मैं आंसर टैली कराऊंगा एक एक पॉइंट का। अगर आपके पास मोबाइल पे पीडीएफ है तो ओपन कर लीजिएगा, बार बार टर्न करना पड़ेगा। पहले केस का क्या आंसर आया था, देख लो, यही था। 35,000 का 12% कितना बनता है, जल्दी बोलना, ये रहा, यही था 4200। 63 का ग्रॉस करके 7, मुझे कितने मिलेंगे 63। 13,500 का ग्रॉस करके कितना था 15, और मुझे कितने मिलेंगे 13,500। ये हरियाणा गवर्नमेंट का सेम बचे 45 और ये ग्रॉस अप करके मुझे कितने मिले थे 4200, ग्रॉस अप करके 4667, और ये 5,000 पेपर मिल वाले टीडीएस काट के ग्रॉस अप, और ये 5,040 टीडीएस काट के कुछ और अमाउंट, और ये 1,200 रुपए जो आप अभी कह रही थी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एग्जाम नहीं है, टीडीएस नहीं, टैक्सेबल है, टीडीएस नहीं है इसके ऊपर। कल आया था नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, 2-3 नाम है, और ये रहा आपका एफडी, एक्रूड भी। तो ये मैंने करा टोटल यहाँ पे दक्ष। और जब माइनस खर्चा करने की बारी आई, एक तो ये खर्चा जो आपने मुझे बताया था अभी, ये लोन का 25,000 का 7%, 10/12, क्योंकि सर पीछे तो आपने 10/12 करा नहीं, तो पिछले क्वेश्चन में मुझे डेट ऑफ लोन नहीं दी हुई थी, यहाँ दी हुई है। और एक ये खर्चा 1.25% कलेक्शन चार्जेस देना है, तो एक काम करिएगा, इन सबका टोटल लगा लीजिएगा नेट का, ये एजम्पशन है, नेट इंटरेस्ट का ही मैंने चार्जेस देना है, कितने परसेंट, 7%, 1.2। और इस नेट में कभी भी एनएससी और एफडी नहीं आता, कारण गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, क्योंकि इन चीजों पे जैसे आप बैंक में एफडी कराती हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई चार्जेस नहीं होते, इसमें तो बैंक की ड्यूटी है। और एनएससी भी पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, ये चीज इस वजह से। बाकी आप कोई भी सिक्योरिटी लें, पंजाब गवर्नमेंट कोई भी लें, सिक्योरिटीज आर डिफरेंट थिंग, और एनएससी और एफडीज आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ये चीज है। तो इन दोनों पे कल भी आया था ना 7,000 समथिंग पे, हाँ वही चीज है। बताइए जी, डाउट, आंसर हैं आपके पास, सब लिखे पड़े हैं। हाँ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इनके ऊपर टीडीएस नहीं है, और बाकी लिस्टेड लिस्टेड पे 10% टीडीएस है, और रिसीव दिया हुआ है टैक्स फ्री है तो उसको 90% करना है डिवाइड करके, वो चीजें। और नीचे जाकर ये वो 40% घर आपने किराए पे दिया, 4200 मल्टीप्लाई करिए, 4200 कितना होता है, जल्दी बताइए, 50,400। आपने घर कितने पे लिया था, 6,000 महीने पे, 6,000 का 40% कितना होता है, 2,400 इंटू 12, चेक कर लीजिए। और 2,200 रुपए आपने घर के किसके दिए, म्यूनिसपैलिटी, 40% कितना होगा, जल्दी बोलना, 880। और 6,000 घर की आपने क्या कराई, रिपेयर, 6,000 का भी 40% कितना होगा, 2,400। नेट आंसर इज दिस, आपके सामने देख, मतलब ये आसान लगता है, सिर्फ इजी भी है। और एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, बहुत इजी है, अभी कराऊंगा, ये हो गया जल्दी तो, डन है, लास्ट में, सही है जी। सुनो, इसके बाद ये हमने कल कर लिया था, यू हैव टू सी, 7 नंबर कल हमने कर लिया था, अगर याद आ रहा हो, जिसमें मैं ये गलती कर रहा था, 45-300 वाला क्वेश्चन था, 45-300 वाला, डन है भैया ये, देखो ये भी कल आपने कर लिया था, याद है, डन है। इसमें मैंने मेन चीज आपको क्या बताई थी, डिविडेंड नहीं, स्पेकुलेशन क्या दिया हुआ है, हाँ तो कहाँ जाएगा ये, बिजनेस प्रॉफिट, हाँ ये नया पॉइंट बताया था। और बताया था 18,000 कौन सी लैंड से है, कानपुर, नहीं आएगा, एग्रीकल्चर लैंड एग्जम्प्ट है। सैलरी कहाँ जाएगा, सैलरी शेयर ऑफ एचईएफ एग्जम्प्ट है, बाकी खत्म। डिविडेंड के बच्चे, डिविडेंड की
इंक्लूड मतलब फिर आएगा। मैं तो टीडीएस की बात कही है, 5,000 तक माफ तो नहीं कहा, माफ तो नहीं है, माफ तो आपको 100 रुपए मिले, टीडीएस की बात हुई है। 5,000 से नीचे तक या 5,000 के ऊपर कोई टीडीएस नहीं है, टीडीएस की बात हुई है। माफ तो कुछ भी नहीं है, माफ पहले था अकॉर्डिंग टू 1034 पहले माफ करते थे कि जब कंपनी टैक्स देती थी। अब डिविडेंड चाहे वो 100 रुपए मिले, वो टैक्सेबल एट द एंड ऑफ शेयर होल्डर। ये नहीं है 5,000 माफ नहीं है, नहीं। माफ होना और टीडीएस ना होना अलग अलग चीज। आगे चलिए। हाँ जी, इसमें 5,000 क्यों नहीं किया था? कौन से वाला जी? ओनरशिप हाउस, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा जी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में जिसने पूछा आपको सिर्फ कौन सा इनकम, हाँ इसमें 4 हेड्स हैं। ये सैलरी वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? सैलरी में। ये शेयर क्यों नहीं आया? ये एग्जाम्प्ट है चैप्टर एग्जाम्पशन में। ये क्यों नहीं आया? स्पेकुलेशन क्या लिखा हुआ है? तो बिजनेस कहाँ जाएगा? बिजनेस में। और ये आपने अपना ही घर किराए पे दे दिया, अपना ही घर, तो इसको जाते हैं हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई। वरना नहीं, अब मैं किराए पे लेके किराए पे देता हूँ, वो अदर सोर्स है, ये चीज है। लो जी, ये क्वेश्चन बच्चे आप मुझे करके देंगे अभी जल्दी। 9 नंबर, 1 मिनट से पहले हो जाएगा, गारंटी है, बस ध्यान से पढ़ना बस। 1 मिनट से पहले हो जाएगा प्लीज। 15 नंबर का किसी टाइम आया था, फटाफट इसको करेंगे। इन्हों नेट पे निकाल रही है हमेशा, तो नेट पे निकाल दो, assumption लिखाओ। वैसे लिखा होगा पेपर में 99%। वही रेयर हुआ कई बार मिसप्लेस हो जाता है, तो हम नेट पे लगाए। दिखा देना, आप देख लेते हैं, वैसे मुझे नेट नहीं लगा, मैं वो देख लूंगा। आइए जी, बस जी लास्ट बचे, आवाज नहीं, थोड़ा खत्म करिए इसको आज। 2-3 क्वेश्चन रह गए बस। डॉक्टर सुनील दत्त इज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अदर सोर्स। ये उसकी इनकम है। फटाफट शुरू करो, पॉइंट वाइज पॉइंट जल्दी। पहला पॉइंट सभी लोग यहां से, वंशिका यहां से रीड करना चाहिए, ही इज एन, जल्दी सभी लोग साथ साथ में ही सुन लेना और लिख भी लेना इसका क्या पॉइंट है, जल्दी कीजिए। ही इज एन, हाँ यहीं से पढ़ लो या वहां से पढ़ लो, मोबाइल से पढ़ लो, क्या ठीक है। एक पर्सन है, उसको रॉयल्टी मिलती है 45,000 की, फॉलोइंग खर्चे क्लेम करता है। अब सिर्फ रॉयल्टी तो नहीं होगी, बुक्स बनाने के लिए टाइपर, अपना टाइपिस्ट चाहिए होगा, बुक्स चाहिए होंगी, कोई सर्च करी होगी, तो वही बात है। सैलरी क्लर्क को दी कितने रुपए? 24,000। बुक्स खरीदी कितने की? 400 रुपए। टेलीफोन का खर्चा आया कितना? 800 रुपए। फॉर पब्लिकेशन द बुक कितना ही हुआ। इनकम फ्रॉम आर्टिकल ए अलग है, ये अलग पॉइंट है, इनकम मैं इकट्ठा कर दूंगी। ये इनकम 5,000 की अलग हो गई, कैलकुलेट लाएंगे। कितनी रॉयल्टी मिली थी टाइप कीजिए, 45,000 माइनस करिए पहले 24,000, टाइपिस्ट की सैलरी माइनस कीजिए 400 रुपए, माइनस कीजिए 800 रुपए, बताइए क्या आ रहा है? 19। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आधा पैरा खत्म भी हो गया। मतलब डराने के लिए ऐसे दिया जाता है, पर होता कुछ भी नहीं अगर आराम से पढ़ेंगे। अगला पॉइंट, ये तो आप पक्का कर सकती हैं। ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, सभी पढ़ेंगे। 6,000 रुपये महीना किराए पे लिया, सबलेट कर दिया, ध्यान से पढ़ना पेपर में। हाँ, और 2/3 कर सकते हैं वहां पे, तो प्रेजेंट रहना क्या कह रहा है। 1/3 घर किराए पे दे दिया, क्या रेंट पे, तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाना। 3,000 रुपये अगर रेंट पे दिया तो 3 × 12 कितना होता है? माइनस, आपने कितने रेंट पे लिया था? 6 का 1/3, 2 × 12 36 माइनस 24। अभी तक आपने 2100 रुपये क्या पे करा है? म्यूनिसिपल टैक्स पूरे घर का। 1/3 का कितना होएगा? 700, समझा रहा है? 2100 पूरे घर का। और करंट रिपेयर पे 4500, 1/3 का बताओ कितना आ रहा है? 12,000 में से 700 और 1500 माइनस करने के बाद 98। ठीक है जी, एक ही इनकम आ गई। अभी तक 3 इनकम्स आई हैं, 19,800, 5,000 पब्लिकेशन और 98 एक घर पे किराए पे देके। आगे चलो। मदत्ता ने 300 रुपए लेक्चर के हिसाब से 28 लेक्चर डिलीवर करे, मल्टीप्लाई करो 28 × 300, ये हो गए लेक्चर्स की कीमत। ओके, उसको 10,000 रुपए एग्जामिनरशिप मिला अलग से, ये भी आएगा। 10,000 रुपए क्या मिला? एग्जामिनरशिप। अब तक 5 इनकम हुई। दोबारा 19,800 फर्स्ट वन, 5,000 आर्टिकल, 98 घर, ठीक है, 10,000 का एग्जामिनरशिप, 84 का लेक्चर्स, ठीक हो गया 5। अदर कार्ड गेम जीता, जीता विनिंग है तो कुछ ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ 7,500। हॉर्स रेस कोई ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, 5। रिसीव इंटरेस्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ किससे? इंग्लैंड बोर्ड से, इस पे कोई ग्रॉस अप नहीं, फॉरेन का है, अभी ज्यादा सेम लेके चलते हैं हम लोग। ओके 800। रिसीव हुआ 10,000 एज डिविडेंड फ्रॉम कंपनी एज पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो एक ये 10,000 डिविडेंड। और लास्ट पॉइंट,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं आएगा बिकॉज ये पीजीबी का पार्ट, मशीनरी बेचने पे क्या नहीं जी, डिविडेंड पे नहीं है। कारण क्यों, इन्होंने जो नेट दिया होता है हमें रिसीव्ड और टीडीएस कट के दिया होता है, हमें रेट नहीं बताना उस पर कितना है, तो हमें जब रेट दिया होगा डिवेंचर्स का रेट दिया होता है इंटरेस्ट का, इसका कुछ नहीं करना अपने डिविडेंड का, ये 10,000 ही है। क्या डाउट है बोलिए, बंद करना मुझे, ठीक है नहीं इसको 10 ही बचे, जब तक आपको ना बोल के जाए नेट या ग्रॉस, में पता नहीं ना, समटाइम कंपनीज के ऊपर डिविडेंड टैक्सेबल नहीं किसी पॉइंट पे, जब तक वो खुद ना बोले नेट या वो लिस्टेड वो ना बोले। हाँ जी बोलिए, सारे पॉइंट्स में से कार्ड गेम 75, हॉर्स रेस 5,000, गवर्नमेंट बॉन्ड 800 और डिविडेंड 10,000। प्रॉफिट नहीं आएगा, दोबारा बोलो, सेल ऑफ मशीनरी पे प्रॉफिट नहीं आएगा। टोटल करके बताओ क्या रहा है, 4 3 5 6 7 8 9 आइटम्स है, चेक कर लेना, 9 आइटम्स है, बताइए भाई 9 आइटम है, कितना टोटल आ रहा है बताओ, 66,300 है, क्या छोड़ दिया, फिर टोटल गलत ना हो, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आ जाओ चेक कर लेते हैं, क्या यही था, सही है, टोटलिंग का दोस्ती है, 5,000 का वो आर्टिकल, 10,000 का एग्जामिनर, यही थे, 75 का हॉर्स रेस, 5 का वो गवर्नमेंट बॉन्ड, डिविडेंड, लेक्चर्स, लिखा तो ठीक है सारा कुछ यार, टोटल गलत होएगा बच्चे, आप करके देख लो एक बार, 76, ठीक है, हेलो डाउट सर, डन है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करा चुका, कल ही करा था आपने जाते जाते, ठीक हो गया, 10 कर चुके, आंसर भी आपके सामने, आराम से घर जाके देखिए, चक्कर नहीं। 11 कल जाते जाते किया आपने, आप देख सकती हैं, मेरे हिसाब से डन है, डाउट तो नहीं, सही है। पोस्ट ऑफिस वाला याद रखना, 3500 रुपये माफ है, इसमें भी वो पोस्टल पे कितना मिल रहा है, 1500, सारी माफ है, ठीक हो गया, 3500 तक माफ है, ओके। और ये रह गया आज का क्वेश्चन बस, और एक कराऊंगा, ध्यान से इसको खत्म करना, थ्योरी है, पेपर में अगर केस स्टडी बनकर आया तो रेडी रहिएगा, 2 बार आया पेपर में, 2015 में भी आया है, और इसके बाद 2000 रिपीट हुआ था 16 में, सेम पिच पे कहानी सी बना के, क्या एओ एक एसएससी का केस उठा लेता है असेसिंग ऑफिसर की, तेरी इनकम 2.5 लाख से कम है, बंदा कहता है वैसे, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी, ध्यान से सुनना, क्या मान लो मेरी इनकम 1,50,000 है, 1,50,000, और मुझे 30,000 रुपए का किसी कंपनी से क्या मिलता है, इंटरेस्ट, किसी कंपनी से, तो आप समझते हैं जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टीडीएस। अगर देखा जाए मेरी इनकम अगर 150 है, 30 का इंटरेस्ट भी मिल जाए तब भी मेरी इनकम क्या बनती है, 180, 2.5 लाख से कम बनती है, टैक्स तो मेरा बनता ही नहीं, और आप मेरे पे टीडीएस काटेंगे, 6 महीने बाद मैं उस टीडीएस का रिफंड लूंगा, तो इससे अच्छा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप टीडीएस ही ना काटें प्लीज, अगर इनकम में दावा करते हैं। और ये मैं तो कह नहीं सकता, एओ कहेगा, एओ मुझे इसके बदले में क्या इशू करके देगा, सर्टिफिकेट, या मैं कहूंगा टीडीएस काटना ही है, तेरी इच्छा, 10% क्यों काट रहा है, मेरे पैसे ब्लॉक कर रहा है, पहली कम है तो 1% काट ले, ट्रेस ही करना एंट्री, तो 1% काट ले, इस कार्ड इज अ लोअर रेट। तो थ्योरी क्या है, पहले मैं इसका आंसर पढ़ाता हूँ, मुझे जहां अच्छा लगा इसका आंसर, ये 4 पॉइंट्स में दिया हुआ, बहुत बढ़िया दिया हुआ है, पहले केस स्टडी सुनना, फिर मुझे आंसर गाइड करना। श्री विनोद कुमार शर्मा, रेजिडेंट एसएससी, एस्टिमेटेड टोटल इनकम, एस्टिमेट गारंटी नहीं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में विल नॉट एक्सीड द मिनिमम अमाउंट लायबल टू टैक्स, 2.5 लाख, उसको लगता है मेरी इनकम 2.5 लाख से क्रॉस नहीं करेगी। He has sent his declaration duly certified by the AO in the beginning of the year to each one of the officers responsible for paying the interest on the following security. उसने सारे ऑफिसर्स को चिट्ठी भेज दी 1 तारीख को पहले ही, कि जो जो लोग मुझे इंटरेस्ट देंगे कृपा करके वो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस ना काटें, हेल्ड बाय हिम अलोंग विद द पर्टिकुलर। ये क्वेश्चन है नॉर्मली जैसे आप करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, ग्रॉस ग्रूस करके जो भी करना है, बट बुक ने पता नहीं क्या करा, 15 नंबर में कैसे आया होगा 2015 में, कंप्यूट इनकम मांगा था, अदर सोर्स, इनकम तो निकाला नहीं कि क्वेश्चन रिपीट है बच्चे कर लेंगे, उसने सिर्फ किसका आंसर दिया, तो उस पॉइंट का, थ्योरी का, कि वो कैसे ये पॉसिबल है कि सर्टिफिकेट वाली क्या बातें। अब ध्यान सुनना, सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट, पहली बात बता दूं, अगले सेमेस्टर का चैप्टर है ये टीडीएस, अगले सेमेस्टर का चैप्टर है टीडीएस एंड टीसीएस, पर मैं बात करूंगा टीडीएस की, टीसीएस की बात नहीं करूंगा, ओके। दिस सेक्शन अप्लाई, ध्यान सुनना, अगले 3 पॉइंट तो मजा, पहला पॉइंट ही खास है, थोड़ा सा नया पॉइंट है,
This section apply in a case of any income of any person or any sum payable to any person. Income tax is required to be deducted at the time of कब टैक्स काटना पड़ता है, कब, जब आपको पेमेंट क्या करी जाती है, क्रेडिट, और जब पेमेंट करी जाती है, दोनों फर्क होता है ना। क्रेडिट मतलब जब आपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली, और जब आपको एक्चुअली पैसे आए, और उनमें होता है विच एवर इज अर्लियर, उस रेट इन फोर्स पे एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन, ये सेक्शन के नाम दिए हुए हैं। मैं नहीं कहूंगा सारे याद करो, 4-5 नाम जो आपको इजीली याद है, जैसे 192 लाइन में, 193, 194, और मैं देख पा रहा हूँ 195 भी है, अब देख पा रहा हूँ, ठीक है। बीच में कोई आपको याद होता है 194 आई जे के है, तो ऐसे 194 आई जे के हो गया। अब यहां से गेम स्टार्ट होती है पूरी। वो तो पहले तो जर्नल बोल गया कि इन सेक्शन में टीडीएस लगता है, तो मैं एक लेटर दे दूंगा कैसे, इन सच केसेस, इन केसेस में ध्यान सुनना, assessee कैन मेक एन एप्लीकेशन, जैसे एक फॉर्मेट नहीं होता तो एप्लीकेशन देगा टू द एओ असेसिंग ऑफिसर, सिंपल, याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको अगर एक बार सुन लेंगे, फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट, और फॉर, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा भी, जा तो टीडीएस काटो ही ना, या काटो थोड़ा कम, जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे फाइन है, या तो फाइन लगाओ ही ना, लगा रहे हो तो थोड़ा कम कर दीजिए। अब मर्जी आती है एओ की, मैं तो रिक्वेस्ट करनी थी, एओ satisfied that total income of recipient justify the deduction of income tax at, वो कहता है एओ को लगता है कि हाँ एससी की इनकम वाकई कम है, तो उसका टैक्स हमें कम कर देना चाहिए या लगाना ही नहीं चाहिए टीडीएस, एज द केस में भी, जो भी होगा, ही में शल नहीं है, वो सोचेगा, मर्जी का मालिक तो वही है, वही बताएगा, ही मे गिव टू द असेसी सच सर्टिफिकेट एज मे बी, जैसे उसको ठीक लगेगा वो सर्टिफिकेट दे देगा। हो गए 3 पॉइंट। लास्ट पॉइंट फिर वही बात, जहां जहां सर्टिफिकेट देगा तो उस कोडिंग से काम करना स्टार्ट करना। और 2 ही क्वेश्चन है ये, मतलब मुझे ना कई बार दोपहर को भी 2 बच्चों ने डाउट लिए, सम टाइम वो अनएक्सपेक्टेड पेपर डाल देते। अब बच्चा कहता है कि यार अनएक्सपेक्टेड मतलब ऐसा क्वेश्चन 15 नंबर में, 10 नंबर में, जिसकी आप जानती हैं लेंथ ही नहीं बनती, लेंथ ही हार्डली क्या बनाएंगे जी, 1 पेज जोर मार के, वो आएगा 15 नंबर में। अब दिक्कत क्या आ गई, आपको अपना दिमाग काम कर रहा है, यार भरने तो 6 पेज होते हैं, ये तो 1 पेज पे भी खींच के लेके गई हूं मैं, ये है ही 4 लाइन का आंसर, इसको कैसे 15 नंबर बना दूं। तो ऐसी चीजें कई और पेपर में करते हैं, तो उसके लिए आपको तभी कह रहा हूं मैं, घर जाके 3 चैप्टर के बार बार, मैं आज आपको पीजीपी के भी समरी प्रोवाइड करूंगा, मेरी वाली समरी, जो एक काम चला दे आपका, कई बार डेप्शन काम चला दे, एक बार आपने दोबारा कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, चाहे उसको याद करो, चाहे उसको देखो वो कैसे 50% करता है, कैसे वो परसेंटेज निकाल के, अब भूल ना जाए टाइम पे जाके, पता नहीं चलता ना, न्यूमेरिकल की यही थोड़ी सी दिक्कत है बस, कि टाइम पे अगर आप गलत कराए, कुछ इंडेक्स नहीं करा, कुछ और नहीं करा, तो बच्चों को डाउट रहता ही रहता है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो मैं नहीं मानता गलत हो, प्रैक्टिस करेंगे, अगर अलग आना है तो आप उसके लिए वैसे रेडी हैं, हमें सारी इलस्ट्रेशंस पड़ी हुई हैं, बस पॉइंट ये है, हमें ये होता है कि एक फेथ सा बनना स्टार्ट हो जाता है, डीपीटी या हाई स्कोरर की ऐसा ही पेपर आता है और ऐसे ही आएगा, वही क्वेश्चन अब तक आ रहे हैं, वही आ जाएगा, तो इनका कुछ नहीं पता किधर ट्रेंड चेंज हो। तो मैं पहले कहूंगा रेडी रहिएगा विद लॉ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉ आपको पता है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड चाहिए, पेड बाय ऑनर चाहिए, आप फिर जाके वहां गलती कर रहे हैं, या अनरियलाइज्ड रेंट पहले माइनस होता है, फिर कंपेयर होता है, फिर वैकेंसी माइनस होता है, फिर जीएवी आएगा, अब आप वहां गलती करी जाए, या मैं सोचूं मैं हाई स्कोर याद करके आया था, इसको साइड पे रखिए। तो आपका एक क्वेश्चन है, अजबर को सॉल्व करा है, मिस मुस्कान वाला हाउस प्रॉपर्टी का है, और 3 घर वाला कुछ, और जिस टाइप से वो आंसर लेके घूम रहे हैं बच्चे, कुछ ऑनलाइन साइट पे कोई आंसर पड़ा होगा और वो गलत दिया हुआ है, और वो क्यों गलत दिया हुआ है, अब उसको मैं अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ, बच्चों को पूछा मैं, तुम्हें लॉ पढ़ा हुआ है, तू बता के आंसर होना चाहिए, कहता मेरे अकॉर्डिंग तो ये, मैं यहाँ पे क्या करा हुआ, वो खुद वहां पे गलत दिया हुआ है, तो मोस्टली आंसर्स आपको इधर उधर से जो फोटो शेयर हो जाती हैं, सब गलत करा हुआ है। मैं जाते हुए आपको जरूर कराऊंगा, वो डीपीटी से सॉल्व करते हुए बोलूंगा, और आप मुझे साथ सॉल्व कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग उसका आंसर ये है, बाकी पेपर में जैसे आप कॉल लगे वैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आगे, वेयर द एओ इशू सर्टिफिकेट, देन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम शेल डिडक्ट इनकम टैक्स एट सच लो रेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, फिर जिस बंदे को मैं सर्टिफिकेट दूंगा वो उस रेट से टैक्स काटना शुरू कर देगा जो सर्टिफिकेट में लिखा होगा, अंजा काटेगा ही नहीं, एज द केस में बी, अनटिल सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड बाय, अब ये गारंटी नहीं है मैंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया सालों साल आपके पास रहेगा, ये 1 साल के लिए दिया था मैंने आपको, अगले साल आपकी इनकम बढ़ गई फिर तो डिटेल्स लगेगा आपके ऊपर। तो ये 4 पॉइंट यू हैव टू लर्न इट। दोबारा, पहला, नॉर्मली टीडीएस लगता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर एट द रेट्स विच आर इन फोर्स, उस टाइम सेक्शंस आर कवर्ड 192, 193, 194 आई जे के एंड 195, मेन अगर आपसे बात करूं। नेक्स्ट पॉइंट,
एओ को मैं एप्लीकेशन दूंगा कि मेरा टीडीएस काटा ही ना जाए या कम रेट पे काटा जाए ड्यू टू लोअर ऑफ इनकम। नंबर 3, एओ डिसाइड्स अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ हिमसेल्फ, क्या वेदर इससे इनकम कम है कि नहीं, फिर वो सर्टिफिकेट इशू करेगा मुझे मे आफ्टर कंसीडरिंग माय ऑल पॉइंट्स एंड सेटिस्फेक्शन कि क्या मैंने सर्टिफिकेट देना है या नहीं। अगर सर्टिफिकेट दे देता है तो एज अ असेसी मैं वो सर्टिफिकेट सब लोगों को सबमिट कर दूंगा जिन जिन लोगों से मैंने पेमेंट लेनी है। वो जा तो टीडीएस काटेंगे ही नहीं या कम काटेंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक एओ सर्टिफिकेट कैंसल डन हो गया। यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था 13 नंबर पे। अब इन्होंने क्या करा, थ्योरी तो लिखी ऐसे छोटी कर दी थोड़ी, और आंसर अलग से, वैसे आंसर तो करना ही था, चलो आंसर करना ही था। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, वही ग्रॉस ऑफ करने वाला। हाँ लास्ट में खर्चा खुर्चा काट के, उसमें डबल पॉइंट है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। ये मेरी तरफ से अदर सोर्स का मैं जो देख पा रहा था, लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं कल करा चुका, आप देख लो, ये सारे करा चुका। ये पोस्ट ऑफिस वाला रिपीट ही था, आप कल कह रहे थे 14 जो भी नंबर है, ये मैं कल करा चुका, गिफ्ट वाला और नानी गिफ्ट वाला याद आ गया। और ये मैं आपको लास्ट करा चुका किसके ऊपर, पेंशन 1/3 और 15,000 विच एवर इज लो, सिंपल। ये मैं अदर सोर्स मैंने कंप्लीट करा भी, ठीक हो गया। अब एक एक करके अपन लाइन वाइज चलते हैं। पहले आप मुझसे चाहे वो अपना हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन सॉल्व करा लो, क्या है, अगर डीपीडी आपके पास है, डीपीडी है किसी के पास, आप यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ग्रुप में भेज दो, इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो मेरे पास तो आ भी नहीं पाएगा, मैं आपसे सुन के लिखूंगा, मुझे याद है क्वेश्चन। आप अपना एक बच्चा उस क्वेश्चन की फोटो खींच के ग्रुप में शेयर कर दे, अगर कर सकता है। मिस मुस्कान वाला एक ही है, प्रॉपर्टी 3 है उसके पास, 3 प्रॉपर्टी, एक बार भेज दीजिए। मैं अंडरलाइन तो नहीं कर पाऊंगा बट बता सकता हूँ मैं आपको। जाते हुए जी आपके साथ हो जाएगा, आपको ही कराऊंगा जाते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीडी में अंश कर रहे हो, ग्रुप में शेयर हो रही है बच्चे, व्हाट्सएप पे ओपन कर लो, मैं आपसे ही सुन के लिख दूंगा। सारी मैंने क्या करनी है, मैंने शायद भेजी भी हुई है पास पेपर 2 बार। मैंने वर्कशीट ओपन नहीं करी है तो मैं कुछ यहीं पे वर्किंग्स कर दूंगा, ठीक है, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। आ गया जी, बोलिए भाई। चलो क्वेश्चन ओपन कर लीजिए, आपने अपने मोबाइल्स पे बच्चे, कॉपी पे लिखना है तो लिख लेना, मैं क्या रीड करता हूं पहले पूरा क्वेश्चन, इसमें मेन क्रक्स क्या है, मेन क्रक्स क्या है पहले मैं उसकी बात करूं, बोलो, करें स्टार्ट, बोलिए। लो सुनिए सर, आराम से सुनिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वैसे ही खाम खा लेंदी करा हुआ है। अब आप प्रॉपर्टी वाइज इसको सॉल्व करेंगे वो बड़े आराम से हो जाए, ठीक है। सुनिए, करूं शुरू, सबको विजिबल है, बोलो, डन है जी। सुनिए, मिस मुस्कान ऑन 3 हाउस प्रॉपर्टीज एट खन्ना, प्रॉपर्टी 1 बच्चे सेल्फ ऑक्युपाइड है, प्रॉपर्टी 2 लेट आउट है, और प्रॉपर्टी 3 उसके 3 यूनिट है एक्स वाई और जी। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी समरी बनाऊं, प्रॉपर्टी 1 एसओपी, आप अपने अकॉर्डिंग चलना, इधर प्रॉपर्टी 2 एलओपी, यहां पे सॉल्व कर देंगे अपन लोग, और इधर आए तो यहां पे लिख रहा हूं जानबूझ के, प्रॉपर्टी 3 इसके 3 यूनिट्स हैं एक्स वाई और जी, डन है। एक्स भी उसने किराए पे दिया हुआ है तो एलओपी, वाई में बिजनेस है जो मैंने पहले पढ़ रखा है, बाकी आपको पढ़ाऊंगा अभी, और इसको भी उसने क्या करा हुआ है, एलओपी। पहले देख लो एक बार, आपको थोड़ा बिजनेस आ गया। प्रॉपर्टी 1 एसओपी वो खुद रहता है, प्रॉपर्टी 2 एलओपी किराए पे दी हुई है, प्रॉपर्टी 3 के 3 यूनिट है, याद करने का तरीका, उसके एक्स वाई जी 3 फ्लोर है, एक्स फ्लोर किराए पे, वाई फ्लोर पे बिजनेस, जी फ्लोर फिर किराए पे। चलो आगे, यूनिट एक्स इज लेट आउट फॉर फुल ईयर, ये पूरा साल किराए पे है, 12 के 12 महीने, ऐसे लिख रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, समझी बन जाएगी मेरे पास। वाई में बिजनेस है और जी किराए पे है कितने महीने के लिए, 5, और बाद में आपने खुद रहना शुरू कर दिया।
तो हमारे लिए तो पूरा साल ही लेट आउट है जी। इवन दो सिंगल डे लेट आउट होता तो पूरा साल लेट आउट। आगे चलते हैं पर्टिकुलर्स। पहला आंसर मैं रेडी करना चाहता हूं जाके एसओपी का। एसओपी की अगर मैं फर्स्ट लाइन देख पा रहा हूं जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, म्युनिसिपल से कोई काम, एक्चुअल से, आपको सर सीधा बताओ इंटरेस्ट से, और सबसे लास्ट में दिया हुआ है चेक करिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इंस्ट्रक्शन। कितना बचे? अब एक तो है मेरा ये पॉइंट, एक मेरा ये पॉइंट है। अब एक चर्चा क्या है जो मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा है, आप भी पढ़ लेंगे इसके बाद। नीचे कहता मिस मुस्कान ने टेकन अ लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 1/4/13। तो मैं एक साइड पे डेट बना लेता हूं, यहाँ पे 1/4/13 को मुस्कान ने क्या लिया है? लोन। अमाउंट ऑफ लोन कितनी है सभी लोग बताएंगे, क्या रेट पे? 10%। सही हो गया। आगे, ड्यूरिंग द ईयर 19-20, ये तो अगली कहानी शुरू हो गई। पहली बात तो 1/4/13 को लोन लिया है और ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टी 1 पे, सिर्फ प्रॉपर्टी 1 पे, तो यूज भी कहां करेंगे? 1 पे यूज करेंगे। मेरे से पहले मुझे लगा पेपर आपका इकट्ठा लेना पड़ेगा। देवी जी हो 99 वाला हो तो हाँ, ऐसे ना करो ना, मैं तभी तो कह रहा हूँ क्वेश्चन अच्छा है। घर कब बन के तैयार हुआ, डेट नोट करिए। पहली बात तो आप ठीक रहे, यही है ना, टैक्स का पेपर क्या आ गया, सब हिले लगते हैं। कल कल का दिन निकालना है बस मुझे, फिर ठीक हो जाएंगे सारे। और ऐसे ऐसे डाउट आ रहे हैं, डर लगता है भाई कि सारे पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा लग रहा है पहले किसी ने भी पढ़ा नहीं, अब तो ऐसे हो रहा है कि सारे आज ही पढ़ा दो मुझे, कराओ क्वेश्चन जल्दी। तो डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है देख के बताएंगे जल्दी। 1/6/2017, 1/6/2017 को घर बन गया, डेट ऑफ कंप्लीशन। तो हम ये ईयर टोटली क्या कर देते हैं? ड्रॉप। तो इसका बैक कहां तक जाएंगे? 31 मार्च, कहां तक? 17, 17, 17, 17 वही आएगा ना। तो 1/4/13 को लोन दिया, 31 मार्च 17 तक आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले मैं ईयर कैलकुलेट कर लूं, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, इट्स अ 4 इयर्स। कोई लोन की रीपेमेंट की बात नहीं हुई। तो 3 लाख का लोन है, 10% कितना ब्याज बनता है? कितने साल का? 4 साल का। कितना बन जाएगा? और एक कितनी किस्तों में मिलेगा? एक किस्त कितने की बनती है? 24 की। यहां तक बात ठीक हुई पहले तो। और ये किस्त स्टार्ट कहां से हुई होगी? जिस साल घर बनके तैयार हुआ, 1/6/17, तो मींस दैट ये स्टार्ट हुआ होगा 17/18 से स्टार्ट हुआ होगा। तो मैं 5 साल काउंट कर लूं, वैसे कहां तक बनता है? 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 इज द लास्ट वन ना। आज के अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग सोचूं फिर तो ये गलत है, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। असेसमेंट ईयर क्वेश्चन लिखा हुआ लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में, असेसमेंट ईयर 22-23। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? फिर तो बच गया। फिर तो लास्ट किस्त इसके अंदर आएगी 5वीं, लास्ट वन। समझे नहीं? 5 साल मिलना था ना। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 एंड 21, 22 था लास्ट वन। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 24,000 की डिडक्शन आपको यहाँ पे और मिलेगी। टोटल डिडक्शन हो जाएगी 54,000 की। अब यही क्वेश्चन दोबारा पेपर में आ जाए, सेम डेटा, असेसमेंट ईयर चेंज करना पड़ेगा उसको, 23-24, फिर उस क्वेश्चन में 24 नहीं आएगा, सिर्फ 30 आएगा। कारण वो 24 की लाइफ निकल चुकी, 5 साल निकल चुके, अगर चेंज ना करे कुछ। और इनकी प्रॉब्लम भी यही है बस, ये चेंज जैसे ही है इनका हाल, तो बनाने वाले भी ऐसे ही। बिल्कुल जी, ये तो निकाल के आओगे आप। और आपको 24 कैसे पता चला? पीछे ने बताया 24 लिख दे, ये थोड़ा होगा। यू हैव टू सॉल्व इट। मैंने इतनी मेहनत क्यों करी? फिर तो मैं 24 ऐसे ही बता देता कि 24 आया। आया कहां से, वो करके आना पड़ेगा। हाँ, रफ में कर लो, वर्किंग नोट कर लो, वो तो आपकी कॉल है, जैसे आपको अच्छा लगे। डन हो गया जी? बताओ। मुझे लगता है इसके बाद आप छोड़ोगे बस, कि सर हो गया आज हमारा। अगला पॉइंट, प्रॉपर्टी 2 किराए पे है, चेक करके बताइए उसकी म्युनिसिपल वैल्यू क्या है। 90,000 दी हुई है, 7,000 पे पर मंथ उसका रेंट है, इंटू 12 करेंगे तो 84।
7 इंटू 12 84। फेयर वैल्यू दी हुई है 1,02,000। तो पहले मैं अपना काम स्टार्ट कर दूं। 90 और 1,02,000 में कौन सा आएगा? 1,02,000 और 84 में 1,02,000। आपकी जो नेट पे कहीं कोई आंसर की है, ले तो वो भी 1,02,000 रहा है, बट वो आगे 30% गलत कर रहा है। चलो जी, कोई बात नहीं, कर दिया होगा, सारी लेटर मान दिए होंगे। डन हो गया? पहले बताओ। अब माइनस इसमें से आप क्या करते हैं ये बताइए। एम्प्टी और म्युनिसिपल टैक्स आपको दिए हुए हैं, चेक करो। देखो देखो देखो, ऐसे ना करो। म्युनिसिपल टैक्स कितना? 8,000। ये भी उसने माइनस करा हुआ है, बस वो आगे कैलकुलेशन गलत कर गया। 1 2 में से 8 माइनस करेंगे, आई थिंक सो 94। और लिख भी यही रहा है वो नेट पे, मैं जो सुबह देखा 94 का 30 पर कैलकुलेट कुछ और का, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो अपा जब 94 का 30 करते हैं तो चेक करके बताएंगे 28, दिस इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन। और माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन देख के बताएंगे रिपेयर कलेक्शन फायर, कोई काम नहीं आता। इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको कितने रुपए? 48,000। नाउ दिस इज माय आंसर मेरे अकॉर्डिंग। लेट आउट। ये आपका आ गया एनएवी, ये आ गया आपका जीएबी। देख लो कि डाउट है। माइनस करके क्या रहा है? नहीं, इसका 94 में से माइनस करके 48,000 एंड 28,800, 17 कुछ ऐसा आएगा शायद, 17,200, 800। तो 17,800 इज माय आंसर। हो गया जी? 2 मिनट रुको सही। निमिषा क्या हो गया? अच्छा, करो जल्दी। हो गया जी? अब नीचे एक पैरा पढ़ा दूंगा आपको, फिर फ्री कर देंगे उससे। कहता ड्यूरिंग, लोन के बाद पढ़ रहा हूँ, लोन के बाद नीचे पैरा पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग द ईयर 19-20, जो मेरी चर्चा है ये वहां पे लेके चल रहा है, गलत है। क्या जा तो ईयर गलत है यहाँ पे, समझे बात को? जा तो यहाँ पे ईयर गलत है। कहता ड्यूरिंग द ईयर 19-20, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 21-22, 20-21 से भी पीछे 2 साल पुरानी बात। अ टेनेंट ऑफ प्रॉपर्टी 2 फेल टू पे रेंट ऑफ 18,000 इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स। आपने जो भी एफर्ट करे होंगे उसने रेंट नहीं दिया, इट्स अ, और मेरे अकॉर्डिंग ये उसी टाइम ग्रेट ट्रीट हो गया होगा जिस साल का वो था। तो इस साल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब आपकी बुक करती है नहीं करती मुझे पता नहीं, वो ईयर गलत है नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं होना चाहिए। कारण ये 2 साल पुराना अनरेजिडेंट है। आज आंख खोली अपनी, क्या आज पता चला जी ना जी अनरेजिडेंट आ गया, तो आज तो नहीं हो सकता, उसी साल उसको ट्रीट करा जाएगा। डन हो गया? रिकवर्ड उसको लेते हैं जी, वो तो अगर रिकवरी आ चुका इस वजह से। आगे सुनना। एओ इज सेटिस्फाइड अबाउट द क्लेम ऑफ दिस रेंट। अब या तो assumption क्या हो सकती है, ये सुन लो आपकी बुक की, फिर आंसर भी मैच कर जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं चीज है कि अनरियलाइज रेंट 2 साल पहले हुआ था, मतलब तब एओ माना नहीं होगा। आज वो मान गया कि हाँ आपका अनरियलाइज रेंट था, तो मैं आपको उसकी डिडक्शन देना चाहता हूं। और फिर आपको अगर पता हो अनरियलाइज की डिडक्शन कहाँ दी जाती है, वो तो बिल्कुल टॉप पे, टॉप पे अनरियलाइज तो ऊपर ही आता है, सबसे टॉप पे आता है। तो 1,02,000 में से ही यहां से ही माइनस क्या होता है फिर जल्दी बोलना? 18,000। शायद मे बी फिर आपका आंसर आपकी उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैच कर जाता है एक घर का, अगर इस असम्पशन में मानते हैं कि इस साल उसने वो अनरेजिडेंट अलाउ कर दिया। एक्चुअल कितना है आपका? अच्छा, फिर तभी बुक ने करा हुआ है इसलिए क्या, मैं तो ये दोनों चीजें कह रहा हूँ, पर मेरे को तो होना नहीं चाहिए पहली बात। ठीक है, अब अगला पॉइंट लास्ट कहता है कंप्यूट द टोटल इनकम मुस्कान की। अगर उसकी अदर इनकम 240 है, वो तो छोड़ दो, 240 तो बाद में देखेंगे, पहले अपने घर का निबेड़ लें, वो तो बाद में आपने ऐड ऑन करना खत्म करना। डन। अब मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ पे फाइनलाइज्ड है, डन हो गया। अब आ जाओ इन 3 घरों पे। सुनो, बिजनेस वाले घर पे काटा, कुछ भी नहीं करना। इधर कहता जी पूरे घर की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलना? 180। पूरे घर की 180 है, तो तीनों यूनिट मान के चलोगे इक्वल, तो 60-60-60 होगी सब घर की। और फेयर इनकी दी हुई, और एक्चुअल दिया हुआ है 6,000 रुपये महीना कराया, तो 6,000 रुपये महीना कराया है, तो आप समझ सकते हैं इंटू 12 कितना होगा? 72। और आपके घर की कीमत क्या है म्युनिसिपल? 60। 60 और 72 में कौन सा लेंगे? माइनस एमटी। एमटी 24,000 रुपये है, कितने घरों का? पूरे घर का।
3 यूनिट का फिर वही बात 8, 72 माइनस 8 करेंगे तो शायद 64 माइनस 30% कर दो एक बार, 64 का 30 बताओगे 19,200, 19,200 और माइनस पूरे घर पे इंटरेस्ट है 50,000, तो 1/3 जो मेरा बनता है 16,667। नाउ दिस इज फाइनल आंसर इस प्रॉपर्टी का, एक्स वाले घर का जो भी आएगा। 244,800 नहीं आएगा भाई, पॉइंटों में ही तो आएगा, कोई 667 है लास्ट। 64,000 में से माइनस करो 19,200, माइनस करो 16,667, 281, ये 28,133 जो भी आ रहा है 28,133। अगर ये पेपर में गलत हुआ क्वेश्चन, ये भी सुन लो, बच्चे पूछे थे बाद में, समटाइम ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं अगर वो प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन गलत है, होता ही है कहीं ना कहीं, ये कुछ मिसप्लेस कर देते हैं। जैसे भी आप पूछ रहे थे नेट नहीं दिया, कहीं टीडीएस का रेट नहीं दिया, या पेपर में कैपिटल इंडेक्स नहीं दिया, तो ऐसी चीजें वो तो कहाँ बताते हैं, वो टीचर आ जाए मौके पे बता दे तो बता दे, और अब कहाँ कहाँ बता दे। एक कॉलेज में बता देगा, चलो मान लिया जिसने थोड़ा सा पता होता है ना पेपर तूने बनाया है, तब तो पोल खोलनी पड़ेगी कि तू ही तो ऐसा दे बोल कि है कहाँ रह गया इंडेक्स, और फिर बुक मंगा के चेक करेंगे कि कहाँ रह गया, वरना तो बोलते नहीं कि हाँ जी। और एक सेंटर में हो जाएगा, बाकियों में नहीं चेंज कर सकते, कहाँ कहाँ चेंज करेंगे पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी और कहाँ, ठीक है। तो बट अटेम्प्ट जरूर करके आना, अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसी दिक्कत आती है कि पेपर में सर पता नहीं चला, अटेम्प्ट के कारण ही ग्रेस मार्क्स है, बिना अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप कहेंगे आपने हाउस प्रॉपर्टीज को अटेम्प्ट ना करा इसे, तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब अटेम्प्ट करा हुआ, फिर 15 के 15 आपको नंबर मिलेंगे, इवन दो द क्वेश्चन इज रॉन्ग, इफ देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, वरना चांसेस कम है। क्योंकि चांसेस कब होते हैं बताऊं, ये होते हैं टाइपिंग एरर, और कोई एरर नहीं है। टीचर ने क्वेश्चन टिक कर देना है, इस बुक से क्वेश्चन दे दो, जिसने टाइप करना क्रॉस चेक करने में रह जाती है गलती, पढ़ने वाला भी ऐसा है, और पढ़ने वाले भी कैसे होते हैं मेरे जैसे, कि मुझे ये काम मैंने आगे अपने आर्टिकल को दे दिया कि यार तू पढ़ दे यार, ये क्वेश्चन पढ़े देख ले, और वह कोई रह गया वर्ड नेट, कोई रह गया 10%, कोई रह गया, आज कल आया था 1,00,000, कॉमा लगा दिया, जीरो हैंड, तो बच्चा खुद समझ रहा है मेरा आंसर आ रहेगा 1,00,000 के अकॉर्डिंग, तो आप वहां खुद समझदार हो जाइएगा कि वो अमाउंट 1,00,000 है। फिर हम बार बार पूछी जाए सर कॉमर्स तो 10,00,000 के अकॉर्डिंग है, फिगर भी 10,00,000 के अकॉर्डिंग बननी चाहिए जो अमाउंट बात कर रहे हैं, तो यहाँ मिसप्लेस क्यों है, तो आप अटेम्प्ट करके आओ, लास्ट में नोट लिखाओ अस्यूम दैट द मिसप्लेस, या वहां पे फिगर नहीं है तो मैं उसको 10,00,000 अज्यूम कर दिया, जब 1,00,000 अज्यूम कर लिया, या रेट नहीं है तो ये अज्यूम कर लिया। अब मान लो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, तो विनिंग आप जानती हैं गेम ही है, विनेट तो होने ग्रॉस ही होता है, ऐसे कुछ गलतियां आ जाए तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन ये हो गया, बिजनेस पे काटा। अब लेट आउट में बच्चा गलती क्या करता है, 6,000 पे किराया है, 5 महीने किराए पे रहा, तो बनता कितना ये बताना, बनता तो 30 है, पर जब कंपेयर करेंगे 60 और 30, तो हायर कौन सा आ जाएगा, 60। 60 में से फिर आपका म्युनिसिपल टैक्स कितना, 8। यहां कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं कई बार कि म्युनिसिपल टैक्स 5 महीने का नहीं देना चाहिए, जो किसी बच्चे का दिमाग घूम गया, वो गलत है। रीजन इज दैट जब पूरा साल लेटर मान लिया डीम्ड, तो पूरे साल का ही म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा। 52 का 30 बता दीजिए कितना होएगा, 15,600, 15,600, और लोन तो वही होगा वंश 16,667। दिस इज योर फाइनल आंसर, जो भी आ रहा है मुझे बता दो। इसका 97,197 ये आंसर है जी, पॉजिटिव। मतलब ये सारी फिगर मैं टिक कर रहा हूं, ये सारी फिगर पॉजिटिव है। इनकम सिर्फ पहले घर में क्या चीज है, लॉस, पहले घर में लॉस है बस। फिर आप नेट करेंगी सब में से, तो नेट करके देख सकती हैं, ऐड कर लीजिए 17,800 प्लस 28,133 प्लस 19,733 जो भी आ रहा है, माइनस 54,000 करके बताओ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, प्लस या माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, 17,800 प्लस 28,133 प्लस 19,733 माइनस 54,000 प्लस आ रहा है, ईयर है, डन है। एंड दिस इज योर फाइनल टोटल इनकम 251, अगर उसकी इनकम 240 रहती है तो। एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, जो कल आप कह रहे थे, मैंने सोचा सबको कराता हूं दोपहर देख करके, बट मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर इज दैट। एक्सेप्ट नेट पे अब क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, 18,000 का क्या पॉइंट कर रहे हैं, पर आप उसके लिए अग्री हैं। 84 में से अगर अंडरलाइज होता भी तो पहले ही माइनस
हो जाता है। दैट्स इट। ये देख लो एक बार। इसके अलावा कुछ और आपको हाउस प्रॉपर्टी में खास मिले तो मुझे बताना, मैं तो बैठा ही हूँ, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग इवनिंग ही रखेंगे, नॉट मॉर्निंग, बिकॉज ऑफ पहली तैयारी आपकी। आप अपनी कॉल करो, 1 मिनट जी बस, वो आप करो, शाम को आपके डाउट लूंगा आराम से, क्लियर है। इससे पहले मैं थ्योरी आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी आप बोलो, कैप्टन कौन सा, नहीं इसमें मेरी पीडीएफ में है या अलग से है? अलग से है तो जाते हुए पूछना, जाते हुए जी, अलग से जाते हुए जितने मर्जी डाउट लीजिए, कुछ चक्कर नहीं, कल भी यहीं पे हूँ, कोई कल मेरी क्लास भी नहीं है, मॉर्निंग से कोई क्लास नहीं है कल से। अगर किसी ने स्पेशल आके भी टाइम लेना है कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे ऑफिस में है सर। कल मेरी 11:30 to 1 एक क्लास है, उसके आगे पीछे पहले सारे फ्री है, ठीक हो गया। तो 1 बजे के बाद जब मर्जी आ जाइए, मैं यहाँ पे क्लास आपकी 5:30 या 6 बजे ही रखूंगा आराम से, कि तब तक आप अपने कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स दोबारा देख लो। अब तो एक और मौका है कि और पूछ लोगे दोबारा, सर ये बता दो दोबारा कैसे आ गया, यही हो सकता है लास्ट क्लास, ठीक है। अब एक काम करेंगे छोटा सा, अदर सोर्स मेरे एंड पे डन है, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, 3 मैंने कहा थे आपको, तीनों में इधर से डन है। अब मेन पॉइंट आता है मेरे एंड पे, मैं इसको बंद कर दूं, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन कर दूं, ये है पीजीबीपी का थ्योरी। मैं आपको टिक करवाऊंगा पहले, आप क्वेश्चन नोट करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, फिर पढ़ाऊंगा अपनी समरी से, यहां से ये याद भी नहीं होगा आपको, छोड़ दो, मैं नाम पढ़ाऊंगा जस्ट, क्या क्वेश्चन लिख लो कॉपी पे, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन, जल्दी पीजीबीपी थ्योरी हेडिंग देके, फास्ट बचे, आधे घंटे का काम है, फटाफट खत्म करते हैं, छोटा सा ही काम है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, आवाज लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, मैं तो टिक कराना है आपको, पढ़ाऊंगा अपने स्टाइल में, यहां से भी पढ़ाऊंगा, जिसने यहां से पढ़ना है वो पढ़ सकता है घर जाके, पढ़ पहले समरी पढ़ा दूंगा, इजी इजी। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, नाम समझते हैं, अगर आप कोई रिसर्च करते हैं साइंटिफिकली, उस पर जो खर्चा करते हैं पीजीबीपी में, वो कितना खर्चा अलाउड है, कितना खर्चा अलाउड नहीं है, इसी का दूसरा नाम, ये 2020 में आया हुआ है, अब नंबर 7 5 जो भी करके आया ना, पैटर्न चेंज कर देते हैं आजकल, 5 कुछ नहीं करते। राइट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स विद रिगार्ड टू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक, ये क्वेश्चन है, मैं बाद में करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अभी सुनना, ये काफी फेमस है, कई बार आ चुका है, आ भी जाता है, 35D नाम, जिसको बोलते हैं +1 में आपने नाम सुना होगा, +2 में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, सुना ना, इस टाइम भी सुना होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कैश फ्लो में भी आते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंस, राइट ऑफ। तो इसका इनकम टैक्स पॉइंट से क्या पॉइंट है वो बात करूंगा, बड़ा इजी लिखा हुआ है मेरी लैंग्वेज में, अब वो देख लेना, आपका काम बन जाएगा, आपके 5 नंबर बन जाएंगे। इससे पढ़ना है आपकी कॉल, मेरे एंड पे ये बिल्कुल आउट नहीं है, ये पढ़ने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया। 2 क्वेश्चन अब तक, साइंटिफिक और प्रीलिमिनरी 2। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास आता है जाके जी, ये 2 सेक्शंस है, टी डेवलपमेंट अकाउंट, समरी बनी पड़ी है अभी दिखाऊंगा, और साइट रिस्टोरेशन फंड। मतलब पहला मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक एक्सपेंडिचर रिसर्च, नंबर 2 मैंने क्या बोला, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 35D 35D, और नंबर 3 क्या बोला, ये एक ही बार आया बच्चे 2005 में, उसके बाद कभी रिपीट नहीं हुआ, तो बहुत पुराना है, बट मैंने छोड़ा नहीं, मैंने ले लिया, पुरानी समरी से कवर किया बट ले लिया। क्या चीज, टी डेवलपमेंट के बारे में बताओ और साइट रिस्टोरेशन के बारे में बताओ, तब आया था किसी टाइम पे, ये हो गया। और इसके बाद अगर चलते जाएं, ये सब हमारा डन है, ये अभी यहां से मत करना, इसका मैं अलग से सिस्टम बना के दूंगा आपको, एक क्वेश्चन अभी यहां से नहीं करना। अगला पॉइंट आता है मेरे पास, क्वेश्चन जो करने वाला है, इतना बड़ा नहीं करना आपने, मैं बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन आता है जी हमारे पास, ये टाइम पास है, +1 का क्वेश्चन है एक तरह का, WDV कैसे निकाली जाती है, रिटर्न प्रोसीजर टू डिटरमाइन रिटर्न डाउन वैल्यू, 2012 में आया हुआ है, दोबारा रिपीट नहीं है, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे पढ़ाया हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्लॉक, याद है, ऐड करेंगे ब्लॉक में फिर माइनस करेंगे, वो आज बताऊंगा एक बार। और फिर आ गया कौन कौन से खर्चे, एक फेमस क्वेश्चन बचता है इसका पीजीपी का, एक फेमस क्वेश्चन, कौन कौन से खर्चे पीजीपी में अलाउड है, और ये यहां ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, ये नाम से, हाई स्कोर है आपके पास, जिनके पास है वो पेज नंबर नोट कर लो, अगर दिख रहा है पेज नंबर है 132, जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ का पेज नंबर नोट कर लो, 11 नंबर पे, पीडीएफ का जाके हेडिंग लिख लेना घर जाके, एक्सप्लेन करने में हेल्प हो जाएगी, अगर 5 नंबर में आ गया एक्सप्लेन करने में हेल्प हो जाएगी, लिखना अपनी मर्जी से है कि ये खर्चा अलाउड है, बस सिंपल बना करके, पीडीएफ का पेज नंबर 11, और पीडीएफ का नाम क्या है, पीजीबीपी थ्योरी, ये यार है ना, कई सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर, ओके।
जैसे पहला नाम पढ़ लो, जस्ट एक बार नाम बता दो। रेंट, रेट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसका? बिल्डिंग का। इनका बिल्डिंग का रेंट कराओ, रेंट पे करो, रिपेयर कराओ, उसका रेट कराओ, उसका इंश्योरेंस पे करो, सारे खर्चे अलाउड है। अब लिखना आपने अपने अकॉर्डिंग है कि एक एक लाइन करके कि रेंट पे करा इतने वाला 10,000 इंटू 12 तो कितना बनता है? 1,20। और अलाउड है पीएनएल की डेबिट साइड। अलाउड मतलब जो आप प्लस वन में पढ़ते आ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, पीएनएल की डेबिट साइड उसको मैं खर्चा एज अ बुक कर सकता हूँ। ठीक है। नंबर 2, रिपेयर एंड इंश्योरेंस किसका? सेम याद कर लो। ऊपर बिल्डिंग था, नीचे क्या कर दिया? मशीनरी और प्लांट एंड फर्नीचर। ये तो सबसे मेन वर्ड है चैप्टर ये में तो मेरा क्या चीज है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लगे हाथ। अगला वर्ड कौन सा है? फोर्थ, एक्सपेंडिचर ऑन, वही चेक क्वेश्चन साइंटिफिक। अगला कौन सा? प्रीलिमिनरी। अगला कौन सा? अदर। मेन नाम 5 दिए, मेन नाम 5 दिए। 5 कौन से? रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस बिल्डिंग का, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस डाल दो फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी का, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। 5 तो मेन है जी, 5 नंबर के लिए तो टेप ही देना। ठीक हो गया। और ये आगे अदर। अदर के नाम पे तो मैं कहूंगा जी लाइन पकड़ लो। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा स्टॉक का, स्टॉक को इंश्योरेंस कराते सर, पीछे तो इंश्योरेंस प्रीमियम आया था, वो इंश्योरेंस प्रीमियम किसका था? बिल्डिंग का या प्लांट एंड, ये जर्नल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय या फेडरल, या नहीं होगा, पेड बाय या एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज का क्या पे करता है? हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल वो कराता है, वो अलाउड है। बोनस एंड कमीशन अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल याद आ गया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक तरह कौन सा हो गया? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अलाउंसेस फॉर किसके लिए? एनिमल्स। बैड डेट्स अलाउड है। एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, कई बार तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछा जाता है, तो एक कुछ नाम याद कर लेना जो आपकी लेंथ के लिए याद हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है 16 में और कब? 18 में। अब ये तो जा तो आप कल मुझसे कर लेना, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ा दूंगा। ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और वैसे चांसेस कम है, मैं पता नहीं चलता, अनएक्सपेक्टेड हम छोड़ के जाए थ्योरी, ये मिल जाए वहां तो मैं तो पढ़ के नहीं आई। और ये पूछ रहा है रूल्स बताइए, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के रूल्स क्या है। तो सेफ्टी के लिए एक बार सुना होगा तो लिखना आसान हो जाएगा, लिख लीजिए। बुक में सीधा सीधा दिया हुआ है, किसी बुक है किसी पास? बुक देना मुझे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इससे नहीं पढ़ना ना तो चाहे बुक से पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। बुक में भी डायरेक्ट दिया हुआ है इसका क्वेश्चन। पीजीबीपी का डेफिनेशन पार्ट दूसरे नंबर पे डेफिनेशन पहले आता है। बुक है सभी के पास? क्या बंद करना है? हाँ। बुक है सभी के पास? पेज नंबर नोट कर लो बुक का, पेज नंबर। अब आप पढ़ लें पहले फिर कर लेना कुछ। क्या करना है निर्मला, बंद क्या करना है? वो तो रहने दे भाई, ऊपर का फर्स्ट बटन है, किसने आपने करना बंद? ये समस्या दूर ही नहीं होगी, कल ही दूर होगी। पेज नंबर 2.126 नोट करिए बुक का। बुक का पेज नंबर 2 पॉइंट यूनिट 2 में बचे, यूनिट 2 में 2.126 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। एक शॉर्ट नोट है ये शॉर्ट नोट है पेपर में। जो पहले 5 क्वेश्चन आएंगे ना, 6 आएंगे सेक्शन ए, उनमें से आ सकता है। पेज नंबर कौन सा बोला है? 2.126 यूनिट 2 में, यूनिट 2 में अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये जरूर कर लेना। तीन क्वेश्चन सेट करे हुए हैं पीडीएफ में, समझाने के लिए कि अगर काम चलता हुआ तो आप चला देना, इनका पता नहीं नया क्या डाल दें। मेरे हिसाब से पेज नंबर ओपन करिएगा आप, 2.126
111 2.111 पे जो हेडिंग्स दिए हुए हैं 4 5 6 7 जो भी नंबर है ये सब पॉइंट्स ही हैं, रूल्स ही हैं। 2.111 पे जैसे पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय एसएससी, ये तो नाम से याद हो जाएंगे। और एसेट एक्चुअली यूज्ड फॉर बिजनेस होना चाहिए। अब ओन्ड तो कर लिया पर बिजनेस के लिए यूज नहीं करते। और नो डेप्शन इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ एसेट, जिस साल आप एसेट बेचते हैं उस साल कोई डेप्शन नहीं लगती। क्लेम ऑफ डेप्शन इज नॉट ऑप्शनल, ये नहीं कि मैं सोचूंगा डेप्शन लेनी है कि नहीं लेनी, हर साल आपको डेप्शन लेनी ही पड़ेगी। हाँ वो अनअब्जॉर्ब बन जाएगी, उसका एक तरीका है, ये पॉइंट ये रखना जी बुक। अब सुनिए जी लास्ट क्वेश्चन, एक महीने आपको क्वेश्चन टिक करवाना है, ये सब इसके अंदर कवर है। एक लास्ट क्वेश्चन टिक कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार आया हुआ है जस्ट 2020 में, लिखिए एक्सप्लेन द अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स, अंडरलाइन कर लीजिए। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं 78% वाला ये रहा। इसको एक कई बार नाम देता है डीम्ड इनकम, कई बार क्या नाम देगा, डीम्ड इनकम, मैं दिखवाऊंगा। देखिए एक्सप्लेन द अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स एंड इन्वेस्टमेंट फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसी कौन सी इनकम्स हैं अनडिस्क्लोज्ड, अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और 5 नाम है, ज्यादा नहीं है। नंबर 1 कैश क्रेडिट। अब ये होता क्या है समझ लीजिए। कैश क्रेडिट का मतलब पहले प्लानिंग चलती थी, अब नहीं चलती। जैसे आप, मैं कहूँ जी आप सबने मुझे 5-5 हजार रुपए दे दिए, 30 लोगों ने 5-5 हजार रुपए दिए, मेरे पास 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। सरकार कहती तेरे पास 1.5 लाख कहाँ से आया, मैं कोई लोग देखे, कहते कौन, मैं मुझे नहीं पता, कहते ये क्या मतलब है मुझे नहीं पता। तो आज के टाइम पे ये प्लानिंग अलाउड नहीं है। वरना मैं आपके डायरी पे नाम लिख दूं राम श्याम मोहन सोहन कृष्ण बलराम, अपने ही पैसे, बोले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक बेस्ट वे था कि अपने ही पैसे मैं आप लोगों को दूं कि 1-1 लाख रुपए पकड़ो और मुझे एज अ लोन या एज अ पेमेंट दिखा दो कि सेल्सर से हमने काम कराया और उनको मैं 1 लाख रुपए दे दूं, जो कि पैसे मेरे ही हैं पर वो ब्लैक है। तो जब आप मुझे पे करेंगे तो मेरे वर्किंग में आ जाएंगे, वो मेरा क्या बच जाएगा, एक तरह का व्हाइट मनी। दूसरा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पकड़ी गई, जैसे रेड मूवी में दिखाते हैं, वो कोई पैसा पकड़ा गया अनएक्सप्लेन्ड, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो पैसा आपसे ही बिलोंगिंग माना जाएगा, आपकी इनकम माना जाएगा। ये नहीं कि मुझे नहीं पता, कहता ये क्या आंसर है मुझे नहीं पता, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट में लिखा हुआ है 78%। अनएक्सप्लेन्ड मनी पकड़ी गई, इन्वेस्टमेंट तो होता है कोई इन्वेस्ट किया हुआ है प्रॉपर्टी में, फ्लैट आपके नाम पकड़ा गया, तो ये अनएक्सप्लेन्ड मनी, पैसा पकड़ा गया आपके नाम पे जो मूवी में दिखाया है, तो वो भी आपके नाम पे ही माना जाएगा। डीम्ड, अंदर सब बातें वही लिखी हुई है, सब जगह कॉपी पेस्ट है। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली, अब थोड़ी डिस्क्लोज कर दी, थोड़ी डिस्क्लोज नहीं करी। जैसे ज्वेलरी दिखा दी 1 करोड़ की, निकली 5 करोड़ की, अब दिखा भी दी और नहीं भी दिखाई, कम दिखाई, तो इसको भी हमने क्या माना, आपकी डीम्ड इनकम। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर बड़ी कॉमन एग्जांपल है, ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है। शादी ब्याह पे हम लोग मतलब 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, AITO का चिट्ठी आ गई, ये 10 करोड़ आए कहां से, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इनकम। अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि कहां से आए, क्या बताऊं, कौन दे गया कौन नहीं दे गया। अब कहते कह देंगे जी फलाने के उसको चिट्ठी आ जाएगी कि तेरे पास कहां से आए। तो ये अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट और कैश क्रेडिट। तो ये 5 पॉइंट है मेरे। और नीचे इन्होंने टैक्स का रेट बताया हुआ है, खत्म भी होगी पीडीएफ यहाँ पे। रेट है टैक्स का, मैं से बता दूं आपको 78। बना कैसे, ये बनता है जी 60%, 25% इस पे लगता है सरचार्ज, सरचार्ज। तो 60 का अगर मैं 25% करूं तो बन जाता है 15, टोटल कितना हो गया 75, इसके ऊपर 4% लगता है सेस, 75 का 4% होता है 3, तो टोटल बन जाता है 78। अगर गलती से कुछ पकड़ा जाता है 1 करोड़ रुपए तो 78 78 लाख रुपए वो ले जाएंगे, बाकी 22 लाख आपको दे जाएंगे, ये रख लो व्हाइट मनी, अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, सेक्शन ए में कवर हो सकता है। डीम्ड इनकम्स कौन सी मानी जाएंगी, अगर ये पैसा आपके घर से पकड़ा जाए तो ये डीम्ड इनकम मानी जाएगी। और अदर सोर्स का क्वेश्चन याद कर लिया, इनकम्स ऑफ टाइप ऑफ इनकम, जर्नल एंड द स्पेशल वन। तो लेंथ देख के बनाना, बच्चों से डिस्कस कर रहा था, आधा का पेज पहले अदर सोर्स पे लिख देना, अदर सोर्स क्या है, कौन सी इनकम कवर करता है। बट वो इनकम को 2 पार्ट्स में बांटता है, जर्नल एंड द स्पेशल। पहली पेज पे, पहली पेज पे जर्नल एंड स्पेशल, 6-6 8-8 नाम याद कर लो, 6 नाम इधर के 6 नाम स्पेशल के।
एक पेज पे एक्सप्लेन करना अच्छे से गिफ्ट, वही डायग्राम बना के बढ़िया बन जाएगा। और एक पेज पे आपने लिख के आना है मूवेबल सिक्योर एसेट्स के नाम, शेयर, सिक्योरिटी, अपना ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल एसेट, ये सब लिख कर आइए। और एक पेज पे एक्सप्लेन करके आना है किस पे 56(2)(10 नहीं लगता, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, मैरिज, रिलेटिव, विल, इनहेरिटेंस, डेथ, कंटेम्पलेशन, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, तो ये सारे प्रॉपर अच्छे से, तो ये अच्छी एक लेंथ प्रॉपर दे सकता है। क्योंकि पिछली बार आया हुआ है, पिछली बार 15 नंबर का डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आ गया था, कोई पार्ट नहीं, अदर सोर्स पूछ लिया। और शॉर्ट नोट अदर सोर्स के मैंने आपको 2-3 कहे हैं, 3 कहूंगा मैं तो। नंबर 1 बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन, नंबर 2 डीम्ड डिविडेंड, 5 पॉइंट है, कल बताए थे, स्कोरर के अंदर है 5 पॉइंट। और एक लास्ट मेरे अकॉर्डिंग कभी आ जाए, वैसे आता नहीं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, या अकेला गिफ्ट पूछ ले, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट अंडर अदर सोर्स, तो पूरा गिफ्ट एक्सप्लेन करके आना है। मनी, मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल विद और विदाउट, वो पूरा 110% पूरा अच्छे से। अब बाद में एग्जांपल देते हैं, वैसे लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले लास्ट में लिख के जाना है, कुछ एसेट्स को हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानते, जैसे माइक्रोवेव, टीवी, फ्रिज, एसी, कार, आईफोन, इसको जितना मर्जी आप ट्रांसफर करिए इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, इसको हम टैक्स नहीं करेंगे। डाउट यहां तक क्लियर है? अब इस पीडीएफ को अगर बंद करें, इसमें मेन ये तो डेफिनेशन बाद में देखेंगे, इसका काम नहीं है। ये मेरा पॉइंट था जी आपके साथ, ये पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी है, समरी है ये, 10 मिनट लेंगे, फटाफट इसको खत्म करेंगे हम लोग। पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट है इसके, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है। पार्ट ए ध्यान से पढ़ना, थोड़ा मुझे 10 मिनट चाहिए आपके। इन हाउस क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलना जी। रिसर्च, इन हाउस मतलब अगर आप बिजनेस की रिसर्च खुद करवाते हैं, रिसर्च रिलेटेड टू किसके है जी, बिजनेस ऑफिस, अपने बिजनेस के रेडी कराएंगे। अब इसकी 2 रिसर्च है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, मैं बात करता हूँ। कराने वाला कौन है, जल्दी बोलना, कंपनी, ऐसे याद करना आपने, वैसे याद होगा आपको, याद भी हो जाएगा करते में। कराने वाला कौन है, कंपनी, कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी ऑफ किसका, रिसर्च क्या है, अप्रूव्ड। 2 तरह का खर्चा करेंगे, दिमाग लगाना, रेवेन्यू या कैपिटल। एग्जांपल के लिए रेवेन्यू, कोई लड़के रखेंगे काम पे, कोई इंप्लॉइज रखेंगे, कोई स्टाफ रखेंगे, उसका खर्चा, कोई मटेरियल आएगा। कैपिटल में भी शायद कोई बिल्डिंग डिजाइन करनी पड़े, जैसे आप देखते हैं कोई वो गोल सी गुदम सी बिल्डिंग बनाई जाती है एज अ डिजाइन साइंस सिटी टाइप, वो एक तरह की डिजाइन बनाई जाती है फॉर द पर्पस ऑफ दैट, जैसे मैं कहूंगी आउटलुक उस तरह दी जाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वन टाइम होगा पर बाद में वेस्ट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इसी का आपको 100% खर्चा लगेगा, तो ऐसा पेपर हम लिख के आना। दोबारा, इन हाउस रिसर्च, आफ्टर कमेंसमेंट या बिफोर, ऐसे लिखे ना, पक्की लेंथ बन जाएगी 5 नंबर की, तो बड़ी बहुत बड़ी बन जाएगी। आफ्टर कमेंसमेंट कंपनी करेगी, स्पेशली कंपनी, अदर तो बात की बात है, वैसे सारा सेम है, पर कंपनी को थोड़ा स्पेशल करा गया। कंपनी कौन सी, जो मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी और बिजनेस में है, रिसर्च अप्रूव्ड है, सरकार बताएगी। रेवेन्यू खर्चा सारा मिलेगा। कैपिटल के 3 पार्ट है, लैंड, बिल्डिंग या लैंड की कोई डिडक्शन, कारण क्यों, दिमाग लगाओ। अगर कल को रिसर्च पूरी ना हो पाई, लैंड तो फिर आपके काम आ जाएगी, तो तोड़ तोड़ के जो बिल्डिंग बनाई थी, लैंड तो फिर काम आ जाएगी। हाँ, बिल्डिंग 100% में दूंगा, क्यों, आपने बिल्डिंग बनाई ही उस टेस्ट के अकॉर्डिंग थी, अब वो मेरे काम की है नहीं, तो मुझे डिमोलिश ही करनी पड़ेगी, तो मुझे 100% बिल्डिंग का खर्चा अलाउड है। अदर कोई भी करोगे अलाउड है, मतलब एसी ले लिया, अब यहाँ पढ़ाते हैं तो एसी तो लेंगे, रिसर्च करेंगे तो साइंटिस्ट बैठेंगे, तो उनके लिए एसी, कुछ खाने पीने का सामान, कुछ मशीन्स, इक्विपमेंट्स, जो भी लेना पड़ेगा, सारा खर्चा अलाउड है। अब बात आती है, अगर अदर देन कंपनी कोई करे, बट करे आफ्टर, चुपचाप सेम आंसर, रेवेन्यू 100%, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड का नहीं मिलेगा, अदर 100%। तो मैं चीज बताऊं सर, अब तो फिर सारे ही सेम है, इतना याद करने का फायदा क्या, याद करने का फायदा है बस लेंथ। पहले फर्क होता था, किसी जगह 150%, किसी जगह 125% दिखाऊंगा, आपकी वो कभी भी गलती कर रही है, जो कि 3 साल हो गए बंद हो गया, वो अभी भी 3 साल हो गए बंद हो गया। अब सारी डिडक्शन सिमिलर कर दी सरकार ने, कितने परसेंट, 100। पहले थी कोई 200 समझ रहे हो, डबल। अगर आप 1 करोड़ खर्चा करोगे, मैं डिडक्शन 2 करोड़ की दूंगा, आपको प्रमोट करने के लिए स्कीम थी कि आप लोन लेके बिजनेस करिए, मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं। 200, कहीं 175, कहीं 125, कहीं 150,
कहीं 100, अब तो सब जगह क्या है 100। तो एक चीज तो क्लियर होगी, आपका परसेंटेज गलत नहीं होगा सब जगह, रेवेन्यू या कैपिटल बस लैंड की नहीं देनी। हाँ बट ये जरूर याद रखना, थोड़ा लेंथ तो बनानी पड़ेगी आफ्टर कमेंसमेंट, या अगर बिफोर कमेंसमेंट करोगे तो मैं मैक्सिमम कितने साल की रिडक्शन दूंगा, 3 साल पुरानी। आपको तो 4 साल हो गए, आपको मान लो इसी का 5 साल हो गए रिसर्च करते करते बिफोर, मैं 5 साल के पैसे नहीं दूंगा, सिर्फ मैक्सिमम, और भी लास्ट 3 जो कहेंगे कितनी, रेवेन्यू या कैपिटल। फिर चेक करो, रेवेन्यू में भी सिर्फ किसकी दूंगा यशिका, सैलरी और मटेरियल बस। अब आप रेवेन्यू में कहे जी मेरा पेट्रोल लग गया, गाड़ी रखी थी, डीजल खर्चा आ गया, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सैलरी को लड़के रखे होंगे काम पे, वो भी कौन से, एक्सक्लूडिंग पर्क्स, पर्क के बिना, और मटेरियल का 100%, अदर नॉट अलाउड, और कुछ भी नहीं मिले, कैपिटल लैंड का नहीं मिलेगा, बाकी खत्म। ये पहला चार्ट था, हो भी गया, इतनी सी बात है। बस 2 याद रखने हैं, बिफोर या आफ्टर। आफ्टर में पहले कंपनी या अदर, और बिफोर में मैक्सिमम 3 साल पुरानी दूंगा, वो भी सैलरी और किसका, मटेरियल, और किसी की दूंगा नहीं, और लैंड का तो मिलता ही नहीं, और कैपिटल में बाकी सारे। और ये आ जाता है अपना अगले पेज पे, अगर हम बात करें, ये है जी पार्ट बी जो पेपर में लिख कर आओगे। अगर आउटसाइड रिसर्च कराएं, मैं नहीं करना चाहता, बाहर किसी से करवाऊं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं रिसर्च नहीं कर सकता, तो 3 लोग हैं जिनसे आप रिसर्च करा सकते हैं। नंबर 1, मैं लास्ट से पढ़ रहा हूँ, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, एग्जांपल दे दूं, रिलायंस, रिलायंस का डिपार्टमेंट है, टाटा का डिपार्टमेंट है, जो सिर्फ रिसर्च करता है, वो अपने लिए नहीं करता, आप भी करवा सकते हैं। मैं एज अपना बिजनेस प्रपोजल लेके चला गया कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे रिसर्च करके दीजिए क्या इसकी मार्केट है, तो वो फीस लेगा मुझसे और रिसर्च करके देगा। यूनिवर्सिटीज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर R&D डिपार्टमेंट है, और आपकी जो मूवी है मेन स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो वो दिखाया गया है, वो मेन है ही क्या, रिसर्च सेंटर है। जो देहरादून का कॉलेज है, वो जो मूवी में दिखाया गया, वो देहरादून का कॉलेज है, कोई फॉरेन का नहीं है, देहरादून का कॉलेज है और रिसर्च सेंटर है, वो सिर्फ रिसर्च के लिए ही डिजाइंड है इस तरह से, मतलब पुरानी बिल्डिंग एंटीक बनाकर। तो जितना भी आप साइंटिफिक के लिए करेंगे, कितना खर्चा अलाउड है, 100%। IIT को समझते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या नेशनल लेबोरेटरी को दिया बाहर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कितना अलाउड है, बस नाम लिख के आने आपने, तो है तो 100% ही है। इधर रिसर्च अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज, या अब मैं किसी कॉलेज को दे दूं, हर कॉलेज के अंदर भी ये R&D डिपार्टमेंट होता है, जैसे PhD वालों को तो मेन कहा ही जाता है, ये डिपार्टमेंट होता है, वो जिस फील्ड में PhD करते हैं उसकी वो R&D भी करते हैं। कितने परसेंट, साइंटिफिक या सोशल कोई भी करो, कितने परसेंट, ये मेन मेन में। और ये घर जाके पढ़ने का मन हुआ तो इसको पढ़ लेना, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा आपका लास्ट वन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसको एक बार देख लीजिएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में आता क्या है, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस, ड्राफ्टिंग ऑफ MOA AOA आर्टिकल्स बनाना, लीगल फीस, मतलब खर्चे का नाम बताया कि प्रीलिमिनरी होते क्या है। हम तो सिंगल लाइन बोल के चले जाते हैं, प्रीलिमिनरी मतलब एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तो वो है कौन से फॉर्मेशन, MOA बनाना, ड्राफ्टिंग करना, AOA बनाना, लीगल फीस देना, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एक्सपेंस, पब्लिक इशू, मार्केट में IPO लेके आना, उसका खर्चा आएगा, और अदर एक्सपेंस में बी नोटिफाइड बाय सिबिल। हाँ, डिडक्शन अलाउड होगी किसको, रेजिडेंट असेसी को, हु इंकर प्रीलिमिनरी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या आफ्टर कमेंसमेंट किसके लिए, एक्सटेंशन, या तो पहले करे प्रीलिमिनरी होते ही, प्री होते ही पहले है, या नए बिजनेस के लिए बाद में करे, पुराने के लिए प्रीलिमिनरी नहीं मिलेगा। और कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ रिडक्शन यू हैव टू लर्न इट, इंडियन कंपनी है या अदर है। अगर अदर है, जितना आपने खर्चा करा बच्चे, सिंपल तरीका, जितना आपने खर्चा करा, और 5% ऑफ किसका, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मैं बताऊंगा, विच एवर इज लोअर। अगर इंडियन कंपनी है, एक्चुअल खर्चा तो करा ही करा, 5% ऑफ COP या कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, विच एवर इज लोअर, पर इन दोनों में विच एवर इज हायर। नीचे पॉइंट पढ़ना तो पढ़ लेना। ये रिडक्शन मिलती है कितने किस्तों में है, पेपर में लिखा हुआ है, क्वांटम कितने किस्तों में मिलती है। अब मान लो करोड़ रुपए आ गया, तय हो गया, इकट्ठा करोड़ रुपए P&L में नहीं जाएगा, करोड़ की कितनी किस्तें बनेंगी, 5, 20 लाख हर साल क्या होगा, राइट ऑफ। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब बता दिया, जो आप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बता दिया, +2 का, वही बढ़ती है, रेशियो बढ़ रहे हैं आजकल, वही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड। और रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग SP इसका पार्ट, वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, बस इस डेफिनेशन के लिए रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। और लास्ट वन, ऑडिट मैंडेटरी है इन सब कंपनी का, एक्सेप्ट कंपनी छोड़ के, जो लोग प्रीमियम एक्सपेंस क्लेम करेंगे उनका ऑडिट मैंडेटरी है। ये इतना ही पेज था, ये 35 AD मेरी तरफ से एक नया
नया एक थ्योरी है। अगर कोई आपसे पूछे डिफाइन स्पेसिफाइड बिजनेस, क्या वर्ड है? स्पेसिफाइड। तो सरकार ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 14 बिजनेस के नाम बताए हुए हैं जो स्पेसिफाइड है। 14 बिजनेस, अब 3 4 5 वो भी हो जाए। जैसे कम से कम आप होटल बनाइए 2 स्टार और अबव, तो ये स्पेसिफाइड है। तो इसकी खासियत क्या है, आप जितना खर्चा इस होटल को बनाने पे करेंगे सारा खर्चा आपको अलाउड है 100%, मे बी रेवेन्यू में भी कैपिटल। अभी तक तो आया नहीं वैसे, तो अपनी तरफ से तैयार है। 35 AD सेक्शन ये है। और इसके बाद जो मैंने आपको एक दिया था ना वो पेज, ये क्या नाम लिखा हुआ है, याद करो, टी कॉफी वो आपका साइट वाला, तो मैंने इस तरह से आपको दे दिया, ये रहा। अगर वहां से नहीं पढ़ना तो टेबुलर फॉर्म में पढ़ना शायद आपको आसान लगे, अगर करके जाती हैं तो। मतलब अपनी तरफ से यार रिस्क कवर करने वाली बात है, बट पॉइंट वही आता है, कंटेंट इतना ज्यादा है, चैप्टर इतने बड़े हैं, हेड्स इतने ज्यादा हैं। अगला सेमेस्टर एज कंपेयर टू फिर भी इससे ठीक है, क्योंकि पर ये हेड बड़े हुए हैं, और ये हेड नहीं आते तो अगले में थोड़ी सी दिक्कत हमें आती है, पर वो टैकल हो जाती है। यूनिट 1 में दिक्कत आती है, यूनिट 2 में टैकल हो जाएगी। क्लियर है? तो मेरे एंड पे कल मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताए थे, वही 6-7, आप उन्हीं को जाके आज जाके पूरा वर्क करिए। डाउट्स के लिए आपका वेलकम है, जब मर्जी व्हाट्सएप करिए। मतलब मैं फोन कॉल पे कल लेकर यहाँ पे हूँगा 1 बजे के बाद। शाम को क्लास आपकी रखी है, पहले आना है, जब मर्जी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं पढ़ रहा था, अदर सोर्स में डाउट आया, कैपिटल गेन में डाउट आया, क्वेश्चन नहीं निकला। और एक काम करिएगा, जरूरी जो काम है, कोई भी क्वेश्चन उठाएं कृपा करके उसको हाथ से जरूर सॉल्व कीजिएगा, ऑरली मत कीजिए। कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी तो स्पेशली, अगर ऑरली करेंगे पेपर से नहीं निकलेगा पहले का, और को समझ ही नहीं आएगा क्यों इंडेक्स कर रहा है, कहां तक इंडेक्स कर रहा है, कितना वो 54F वाला पॉइंट, वो सारे पॉइंट चेक करने पड़े। क्लियर है? चलिए सर, ओके, थैंक यू।